जय जोहार। IBC 24 में मैं हूं आप मन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप मन की स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो एबेरा के बड़े खबर और कोरोना के अपडेटेड आंकड़ा के संग। छत्तीसगढ़ में आज 59 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मन के पुष्टि कर दे गए है। जिला भर आंकड़ा ऊपर एक बाद नजर डालबो। रायपुर में आज कोरोना के 53 नवा केस आए हैं। तो हुए कांकेर में 2, दुर्ग में 1, बेमेतरा में 1, राजनांदगांव में भी 1 और बलौदाबाजार में 1 नवा केस के पुष्टि कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या एक के साथ अब 691 में पहुंच गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक के आंकड़ा की बात करें तो अब तक 2854 कोरोना संक्रमित आगू आए हैं। प्रदेश में कोरोना ले अब तक 13 मन के मौत भी हो चुके हैं। वहीं अब तक 2150 संक्रमित मरीज पूरा तरह ले ठीक होके अपन घर घलों के लहुट चुके हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में अब आंकड़ा जिन है तेन बढ़ा जाते। जिन तरह ले लोगन मन के वापसी हुई से पहली मजदूर मन के वापसी, ओकर बाद जब फ्लाइट शुरू हुई से ओकर बाद लोगन मन के अब वापसी सल्लग वापस होवत है। एक बाद आंकड़ा लगातार बढ़त है और कहूं न कहूं जिन अनलॉक 1 के प्रक्रिया हुई से तो अनलॉक 1 के प्रक्रिया के बाद आंकड़ा लगातार तेजी ले बढ़त जाते हैं। और आज रायपुर में अकेला 53 नवा केस आए हैं। छत्तीसगढ़ में सल्लग जिन है आंकड़ा कोरोना संक्रमण के बढ़त जाते और आज की अगर बात करें तो आज रायपुर में अकेला 53 नवा केस आए। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारा मन संग जुड़ी। संदीप, जोन तरह ले छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के आंकड़ा बढ़त जाते, ये एक चिंता के विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता ये है कि रायपुर जिन है तीन हॉटस्पॉट बनत जाते। आज के बात करें तो आज अकेला 53 केस तो सिर्फ रायपुर राजधानी में ही मिले हैं। बिल्कुल रहता 53 केस रायपुर से मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा आज रायपुर है। प्रदेश के अपन रिकॉर्ड के साथ साथ प्रदेश के घलो रिकॉर्ड तोड़ दे हैं। रायपुर में सबसे जो ज़्यादा आंकड़ा रही है वो 36 मरीज के रही है जब रूस के छात्र वापस आ रही है। वही बात कर प्रदेश के आंकड़ा के तो प्रदेश में एक गाँव राजनांदगांव से 49 मरीज मिले हैं, लेकिन आज पूरा प्रदेश के रिकॉर्ड रायपुर है तोड़ डाले हैं। 53 मरीज एक साथ मिले हैं। और एमा सबसे ज़्यादा एक बार देखबे तो 36 मरीज जो है 36 छात्र है मन किर्गिस्तान रसिया से आए हैं और अलग अलग जो होटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। तो एमन वहाँ 36 जो छात्र है पूरा वहाँ पर रुके हैं। एक अलावा 5 जन एम्स के डॉक्टर है, 1 जन एम्स के डॉक्टर के बिटिया है, मतलब परिजन में संक्रमण चल गए हैं। और नक्शा के हिसाब से देखबे तो रायपुर में पूरा चारों तरफ जो है मरीज हो गए हैं। 67 अभी तक कंटेनमेंट जोन रही से आज जो मिले हैं मोवा मिले हैं, आमानाका, आमा सिवनी, लोधीपारा, एक अलावा जरवाए है, हीरापुर है। तो ऐसे कोनो जगह कोनो कोना नहीं बाचे है रायपुर के जहाँ पर अभी मरीज नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है। अब मतलब बता दो कि जैसे अभी होटल में छात्र मन रुके हैं, अब तो एक मन के परिजन मन जात है मिले बार, दोस्त मन जात है मिले बार, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा लगातार बढ़त जाते है। और जो पुलिस वाला डॉक्टर मन के जो परिजन अपन रोज देखूँ तो 4 से 5 मरीज ऐसे रहते हैं जो पहले से संक्रमित आदमी के परिजन हैं माँ, चाहे वो पुरानी बस्ती के TI की बात कर लो, चाहे एम्स के डॉक्टर के परिजन के बात कर लो, चाहे पत्रकार की बात कर लो। तो ऐसे टाइप के जो ओकर मन के परिजन जो है वो लगातार संक्रमित मिलत जाते हैं। और सबसे एक बिल्कुल संदीप, ये जो जानकारी आप देवत हो कि सुरक्षा कर्मी और सेहत मतलब हेल्थ वर्कर जो मन है ओमन संक्रमण में आ जाते, एकर पीछे का वजह है कि का एहतियात सही तरीका ले नहीं बरतत जाते, का PP किट के कमी है हमारे प्रदेश में जेकर स्थिति लगातार कोरोना वॉरियर मन संक्रमण के जद में आवत है। PP किट तो मिलत है, लेकिन बहुत सारा प्रोटोकॉल हुआ था कि मतलब कैसे आप मतलब पहनना है, कैसे उतारना है, कहाँ रखना है। और ये सब जो आपस में इलाज के दौरान एक तो बार बात सामने आते हैं। जो मिले जिला के एक तो मतलब खाए पिए के टाइम में मिलना है और दोस्ती टाइप से मिलना है। तो इस टाइप के जो मामला होते हैं एक दूसरे से बात करे पर जो है एक मतलब मिलना नहीं है। कोविड वार्ड में जगह ड्यूटी लगते आपस में मिलना नहीं है, तो कहीं कहीं सुरक्षा नियम के बार उल्लंघन हुआ थे। तो एकर से बार जो है हेल्थ वर्कर्स के जो परिजन है या ओकर मन के जो साथी कर्मचारी है वो बार संक्रमित मिलत है। तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है। और सबसे बड़ा बात अभी जैसे होटल मन में छात्र मन रहा थे तो ओकर परिजन और जो दोस्त मन से हमारा अपील है भाई मिलने मत जाओ, आपके ऊपर खतरा है, पूरा समाज के ऊपर घलो आपन के ऊपर खतरा है। और डॉक्टर्स मन भी बार मतलब ओकर सीनियर अधिकारी मन कहा थे कि प्रोटोकॉल पालन करना है, पूरा सुरक्षा नियम के PP किट से उतारने से लेकर वापस पहनने तक के पूरा पालन करना। तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही होते है। एक से मरीज मिला थे, एक तो बड़ा लापरवाही और मिला थे। अब छत्तीसगढ़ में सैंपलिंग की कमी तो है, लेकिन ठीक है रिपोर्ट भी बहुत देर से आवत है, 8 दिन 7 दिन
लेकिन अभी कई ठो महासमुंद के क्वारंटाइन सेंटर से 20 दिन से आदमी वहाँ पर भर्ती है और अभी सैंपल के रिपोर्ट नहीं आए हैं। वैसे रायपुर में हुआ था कि डॉक्टर मन के सैंपल के हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आए हैं। तो ऐसे में वो क्या पूरा घर में जाते, अस्पताल में जाते, सबसे मिलना जुलना होते, तब वो संक्रमण के खतरा फिर ऐसे में बढ़त जाते। तो कहीं ना कहीं सैंपल जो कोविड वार्ड में जेकर मन की ड्यूटी है या फ्रंट लाइन कोरोना वार्ड के ड्यूटी है, ओकर मन के रिपोर्ट तत्काल लाए के व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो एमन पूरा घूमत रही और संक्रमण के खतरा लगातार बढ़त जाए। जी संदीप, अगर सैंपलिंग के बात करें तो अभी कतका लोगन के सैंपलिंग हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में और खासतौर में राजधानी में, और सैंपलिंग के फ्रीक्वेंसी ला बढ़ाए बार प्रशासन के का कुछ तैयारी है? अभी जो दावा है वो 3000 से ज़्यादा टेस्ट के डेली के बात हुआ था कि 3000 से ज़्यादा सैंपलिंग हुआ था। काबर की 4 ठो लैब हो गए हैं, फिर ट्रू नाट मशीन से भी टेस्ट हुआ थे। लेकिन हमन बार बार कहा था कि ठीक है टेस्ट तो हुआ जाते, लेकिन जो एक सैंपल है, सैंपल में सबसे ज़्यादा लेट आए थे सैंपल। काबर की जो RT-PCR टेस्ट होते तो एक टेस्ट में 8 घंटा, मशीन में सैंपल लगाए के बाद 7 घंटा 8 घंटा लगते। तो एक दिन में संभव नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट के बाद सैंपल के रिपोर्ट आना। तो कहीं ना कहीं सैंपलिंग बढ़ाए के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि काबर की सैंपलिंग हुई तो रिपोर्ट बढ़ी। अब प्रदेश सरकार अब बोला था कि 3 जिला वो है, 4 जगह में जांच जलत है, 3 जगह और 4 जगह लैब खोले के अब एवं दावा करा था। अब इंतजार करबो कि कब तक, देखने वाला बात है। काबर की पूरा ये जुलाई और अगस्त जो है एक बार चेतावनी तो ICMR दे है, और मौसम जो है घलो खराब हुआ था, बुखार सर्दी खांसी गले में खराश टाइप के सबला दिक्कत हुआ था। तो ऐसे पहचानना मुश्किल हो जाएगी कोरोना है कि सामान्य बीमारी है। तो ये सारा चीज़ें है, मतलब मन के मन ला पूरा सावधानी बरतना चाहिए और सरकार ला घरों देखना चाहिए कि सैंपलिंग ला बढ़ाना है, टेस्ट ला बढ़ाना है। जी बिल्कुल, शासन और प्रशासन अपन तरफ ले कदम उठाते हैं एहतियात बर, लेकिन एक संग में जनता मन के भागीदारी और सहयोग भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। काबर के अनलॉक 1 जब ले शुरू हुए ओकर बाद आंकड़ा में बहुत तेजी ले बढ़े है, तो ऐसे में जनता ला भी एहतियात बरतना चाहिए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। रुक कर वो दूसर खबर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा देश के नाम दे संदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के ऐलान करें हैं, जेकर तहत नवंबर तक 80 करोड़ लोगन ला मुफ्त अनाज दे जाही। परिवार के हर सदस्य ला हर महीना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मिलही। एक संगे हर परिवार ला हर महीना 1 किलो चना घलो के मुफ्त दे जाही। प्रधानमंत्री मोदी हा बताई हैं कि ये योजना 90,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा खर्च योजना में हुई, और अगर माँ 5-3 महीना हुए खर्च ला भी जोड़ दे जाए तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया के हो जाते। प्रधानमंत्री आहू कही से कि पूरा भारत एक राशन कार्ड के व्यवस्था में होवत है, और एक सबसे ज्यादा लाभ वो गरीब साथी मन ला मिली जो रोजगार या दूसर जरूरत बर अपन गांव ला छोड़ के दूसर कोती जाते। एक पहले ओमन कही है कि कोरोना काल में हर हाल में नियम के पालन होना चाहिए। एक संगे भारत में गांव के प्रधान या फिर देश के प्रधान कोनो भी होवे नियम ले ऊपर नहीं है। कोरोना ने लड़त हम अनलॉक 2 में प्रवेश करत हन, और एक संगे वो मौसम में भी प्रवेश करत हन जेमा सर्दी जुखाम ये सबके समस्या बाढ़ थे। एक स्थिति सबले अपील घरों के करिन है नरेंद्र मोदी के अपन खुद के ख्याल रखन। एक संग संग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हा PM मोदी के फैसला के स्वागत घलो करे है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।
बीते सोमवार के रायपुर के सिविल लाइन में धमतरी के एक युवक हा आत्मदाह के कोशिश करी से गंभीर हालत में इलाज बर युवक ला भर्ती कराए गए है। इति घटना के बाद प्रदेश के सियासत गरमा गए है। विपक्ष इला मुद्दा बना थे। वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके राज्य सरकार ऊपर सवाल उठाए है। उन्हें मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलो ट्वीट करीन है और घटना ऊपर खेद जताइन है। एक संगे ट्वीट के जरिए कहीन है कि सरकार जनता के संग है। दूसर कोती घटना के बाद आज प्रदेश में जगह जगह भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें है। इति पूरा घटना ला लेके राज्य सरकार हा जांच के आदेश देते हैं। धमतरी कलेक्टर ला जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरवाही में अब एक दरी फेर सियासी माहौल गरमा गए हैं। एक संगे जोगी के जाति के जिन एक दरी फेर सियासी मुद्दा बना थे, जेकर संकेत भाजपा नेता समीरा पैकरा के ज्ञापन ले मिला थे। समीरा पैकरा हा अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला रद्द करे के मांग करे है। दूसर ओर अजीत जोगी के जाति मामला में आगू लड़ाई लड़ेला लेके अमित और रेणु जोगी के बयान आए हैं। तब मरवाही उपचुनाव में जाति के मुद्दा कतेक प्रभावी रही, ये बड़का सवाल है। देखो ये रिपोर्ट। गरमा गे है सियासी माहौल, राजनीति के का हो ही चाल। मरवाही में सीट पर बनत है रणनीति, जिंदा है जाति के राजनीति। मरवाही में उपचुनाव के तैयारी शुरू हो चुकी है। सियासी समीकरण बनना घलो शुरू हो गए है। तेजी ले बदलत समीकरण के सेती ये सीट ला हाई प्रोफाइल घलो माने जाते। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुए मरवाही सीट पाछू 20 बछर ले जोगी परिवार के झोली में होए के संगे यह रिकॉर्ड मत ले सरलग जीत दर्ज करे के कारण ही जोगी परिवार के गढ़ के तमगा घलो लगे है। फिर ये पहली मौका हो ही जब मरवाही चुनाव में अजीत जोगी नहीं बल्कि उनकर मरवाही ले जुड़े सुरता और जुड़ाव ला चुनावी प्रचार के आधार बनाए के तैयारी है। कहे जाते कि यहाँ जैसी सीजे ले एक बार फिर अमित जोगी प्रत्याशी हो सकते। फिर अमित जोगी के पाछू फिलहाल जाति के मामला प्रमुख रूप ले मुद्दा रही। एकर बार अमित जोगी के प्रतिद्वंदी रहे समीरा पैकरा आदिम जाति विभाग के सचिव और कलेक्टर ला ज्ञापन सौंप के अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला रद्द करे के मांग करे है। तक कहे जा सकते कि मरवाही के राजनीति पाछू 2 दशक ले जाति ऊपर केंद्रित रही से अब उपचुनाव में फिर मुख्य मुद्दा जोगी परिवार के जाति के ही रहिया है। भाजपा की पोजीशन तो सबसे कमजोर है और ये अच्छा कैंडिडेट भी नहीं है और जैसे पूरे अभी जो चल रहा है उसमें उनका जनाधार बहुत कम हो चुका है और भविष्य में कोई उनका भविष्य दिखता नहीं। जोगी जी का जो लंबित प्रकरण है, हाईकोर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको तत्काल हाईकोर्ट से उसका हम निराकरण चाहते हैं, उसका आदेश चाहते हैं कि वो इसमें फैसला दें। उनके दस्तावेज के साथ में मैंने हाईकोर्ट कमेटी में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और मेरा ही नहीं पूरे मरवाही क्षेत्र की मांग है कि अमित जोगी का प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त हो। इति कांग्रेस बचर 2018 के चुनाव में अजीत जोगी ले 54,001 वोट ले पाछू रही और अब सिर्फ 2 साल के भीतर होइया मरवाही उपचुनाव में अतेक विशाल अंतर ला पाट पाना बड़का चुनौती होही। फिर प्रदेश में सत्ता में होए के कारण मरवाही में ये दरी कांग्रेस कार्यकर्ता के बड़े फौज के संग बड़का नेता मन के घलो फोकस मरवाही में रही। फिर कांग्रेस के सबले बड़का चुनौती गुटबाजी ले उभरना और प्रत्याशी चयन है, जबकि भाजपा फिलहाल बिलासपुर सांसद अरुण साव और बिलासपुर के नेता मन के ही प्रचार के दारोमदार दे के सियासी माहौल बनाए में जुटे है। प्रत्याशी चयन करने का अधिकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। हम लोग तो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और कैंडिडेट वही होगा जो जिसमें जीतने की क्षमता होगी। मोहन मरकाम जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आए हुए हैं। भूपेश बघेल जी का जो निर्देश है वो भी दौरा करेंगे और हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं अटल श्रीवास्तव जी, इन सब लोगों के बीच में आपस में बैठक हुई है और ये सब यहाँ के जो भी लोगों की जो छोटी छोटी बातें रहती हैं जिसको आसानी से निपटा जा सकता है और उनको समझाया जा सकता है और वो मान भी गए हैं। लगभग आज का जो माहौल दिख रहा है वो निश्चित रूप से मरवाही को फतह करने का है। पिछले 1.5 वर्षों में राज्य सरकार ने जो काम किया है उस काम के कारण जनता में घोर नाराजगी है और कांग्रेस मान रही है कि जनता में उनका आकर्षण खत्म हो गया, उनका जनाधार खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल हैं। हमारे चारों मंडल व्यवस्थित रूप से लगातार काम कर रहे हैं।
कुल मिला के मरवाही में जाति नवा जिला और जनता की समस्या तो मरवाही उपचुनाव के मुद्दा हो ही। शरद अग्रवाल के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 पिंडरा। छत्तीसगढ़ में बस संचालन ला शुरू करे ला लेके एक दरी फेर ले कवायद होवत है। बस मालिक मन हा परिवहन सचिव ले मुलाकात कर अपन मांग रखिन है, फिर उहाँ ले ओमन ला निराशा ही हाथ लगे से। परिवहन सचिव हा बस संचालक मन ला कम बस के संग परिवहन सेवा शुरू करे बर के है। एकर संगे अपन मांग ला लेके परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री ले मिले बर कहिन है। एती बस मालिक मन के मानन तब बस सेवा शुरू करे बर ओकर पूरा तैयारी है। फिर जब तक RTO डहार ले कुछ तकनीकी दिक्कत ला दूर नहीं करे जाहे, ओमन कानूनी रूप ले बस शुरू नहीं कर सके। बलरामपुर के भेलवाडी गांव में राशन नहीं मिले ग्रामीण मन सोसाइटी में ताला बंद करके धरना दे है। ग्रामीण के आरोप है कि सेल्समैन विजय गुप्ता अप्रैल महीना के राशन नहीं बांटी से। जब लोगन हा राशन के मांग करिन है तो सेल्समैन हा सबके राशन कार्ड ला जमा करा के कार्ड में राशन दे गे है ये लिख दी से। अब परेशान लोगन राशन बर दर दर भटकत है। उन्हें अधिकारी ले ये शिकायत करे गे है, लेकिन कोनो कार्रवाई अब तक नहीं हुए है। उल्टा सेल्समैन हा ग्रामीण मन के खिलाफ मामला दर्ज करा दे है। ग्रामीण मन के आरोप है कि सेल्समैन विजय गुप्ता विधायक के खास है और एकरे सेती ओकर खिलाफ कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते। ग्रामीण मन के कहना है कि ओमन ला राशन दे जाए और आरोपी सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई करे जाए। इति रशिया और किर्गिस्तान ले लहुटे मेडिकल छात्र मन बर छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन के अलग नियम होले छात्र और ओकर अभिभावक मन परेशान हैं। वर्तमान में रशिया और किर्गिस्तान ले लहुटे 15 लइका होम क्वारंटाइन में है, जबकि राज्य शासन के नियम के मुताबिक विदेश ले अवैया जम्मू छात्र मन के 14 दिन पेड क्वारंटाइन में रहे के स्पष्ट निर्देश है। पता चले है कि भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर और रायपुर के छात्र मन 18 जून ले 28 जून के बीच छत्तीसगढ़ आए। एमाले 15 में 7 छात्र तेलीबांधा के एक होटल में रुके रही से, जो 7 दिन बाद ही घर चल दिन है। बाँचे 8 छात्र जो नागपुर में उतरे रही ने, ओमन घलो सीधे अपन घर चल दे है। पेड क्वारंटाइन में रहे या छात्र मन के अभिभावक एक शिकायत जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ले घलो करिन है। आप मला बता दन कि रशिया और किर्गिस्तान ले 390 में ले 250 छात्र छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। सरगुजा के लखनपुर क्वारंटाइन सेंटर ले भाग के कोशिश कर 2 मजदूर घायल हो गए हैं। दोनों ही घायल प्रवासी श्रमिक मन ला अस्पताल में भर्ती कराए गए से। बताया जाते है कि लखनपुर क्वारंटाइन सेंटर में दूसर प्रदेश ले आए श्रमिक क्वारंटाइन करे गए रही से। फिर ये मन ले 2 श्रमिक सेंटर ले भागे के कोशिश में छत में चले गए और यहाँ ले कूद दिन है। कूदे के कारण एक श्रमिक के पैर और दूसर के हाथ टूट गए हैं और हाथ पैर टूटे के कारण श्रमिक भाग नहीं पाइन है। जैसे ही एक सूचना क्वारंटाइन सेंटर के सुरक्षा कर्मी लगी से तो उमल्ला अस्पताल में भर्ती कराएगी। उन्हें प्रशासन के कहना है कि दोनों श्रमिक सल्लग क्वारंटाइन सेंटर में विवाद और हंगामा करत रही ने। एकर पहली घलो शिकायत एकर मन के मिल चुके हैं। ऐसे में अब प्रशासन एकर मन के खिलाफ मामला दर्ज करे के तैयारी में है। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मोला दविदा। जय जोहार।